इसमें समीर वानखेड़े के सपोर्ट में केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी कितना भी जोर लगा ले, अब बहुत सारी बातें जो हैं उनके हाथों से बाहर निकल चुकी हैं। पहली बात तो ये कि मामला हाई कोर्ट तक आ चुका है और मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में ये सिलसिला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, निश्चित तौर पे। आर्यन को अगर जमानत नहीं मिलती है तो पहुंचेगा। आर्यन को जमानत मिल जाती है तो एनसीबी उसके बारे में खिलाफ अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि हमको इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के मामले में इसको और इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट वो नहीं दिया जाए। प्रभाकर साइल को इन्होंने तोड़ दिया है, ये और भी गवाहों को नुकसान करेंगे। अब जो है केंद्र सरकार चाहे कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, समीर वानखेड़े के लिए कोई प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट करने की स्थिति नौबत उनके सामने नहीं है। एक जो संभावना मुझे बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही है वो ये है कि राकेश अस्थाना जैसा कोई अधिकारी जो इनका बहुत ही विश्वास पात्र हो, उसे ये कहकर कि जब तक इस मामले में समीर वानखेड़े निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं तब तक इस जांच से उन्हें हटाया जा रहा है और उन्हें जो है दिल्ली में या अन्य किसी राज्य के जोनल डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया जाए और उनके बदले में एक नया अफसर ऐसा भेजा जाए जो कि इनसे भी खुर्राट हो और वो फिर मतलब आकर के यहाँ डंडा लगाने का काम शुरू करे दोबारा से। ये एक प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा मुझे दूर-दूर तक दूसरी कोई स्थिति समीर वानखेड़े को बचाने की नज़र नहीं आ रही है और समीर वानखेड़े अगर अब बच सकते हैं, तो स्वयं के प्रयासों से बच सकते हैं। उनको दूसरी कोई एजेंसी अब नहीं बचा सकती है। उन्होंने जो गलतियाँ कालांतर में कर लीं, मतलब आज जो दिन भर के पहले तक, हमारी बातचीत होने के पहले तक, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उनको कैसे वो स्वयं दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे उन्हें आगे बढ़ करके और बेहतर तरीके से अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, यही सच्चाई उनको बचा पाएगी, अन्यथा उनको बचाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्या ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को और दबाव में लाने के लिए किसी और लोगों को टारगेट करे? कई लोग ऑलरेडी टारगेट पर हैं महाराष्ट्र सरकार के, कुछ और टारगेट ढूंढे जाएं ताकि महाराष्ट्र सरकार को दबाव में लाया जा सके और समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश की जाए इस तरह से? लगभग 2 दर्जन नामों की सूची जो है पिछले करीब-करीब 1 साल से घूम रही है बाजार में, जिनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिनमें कुछ महाराष्ट्र सरकार के बहुत ही कद्दावर अधिकारी भी हैं, जिनमें 2-3 पत्रकार भी शामिल हैं। और इन लोगों को किस तरीके से घेरा जाए उसकी पूरी मतलब योजना बनाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस राज्य की सत्ता जो है वो 2 बहुत ही समर्पित लोगों के हाथों में है। एक तो उद्धव ठाकरे हैं जो कि बहुत ही शांति से चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में ना तो ओवर रिएक्ट करते हैं, ना ही रिएक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके पिता भी यानी बाल ठाकरे भी बाज़ दफ़ा जिनके पास संकट मोचक के रूप में देखा करते थे, वो है शरद पवार। अब शरद पवार उनके लिए उद्धव ठाकरे के लिए संकट मोचक बने हुए हैं और शरद पवार के रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में कलह बो करके या कुछ परेशानियाँ पैदा करके और उसको सरकार गिरा करके कुछ कर पाना फिलहाल तो दूर की कौड़ी मुझे नज़र आ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।